हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। और हम लोग आज से हमारी एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारा पाचन तंत्र, जहां पर हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीआईटी ट्रैक के बारे में पढ़ा था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के बारे में। तो वो हम यहीं पर ही बात कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम की ही। तो इसके बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, जल्दी से एक बारी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही हो तो। अब देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की जाए तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हमारी क्या डाइजेशन के अंदर हमारी इन्वॉल्व रहती है, जो कि हमारे कौन कौन से फेजेस इंक्लूड रहेंगे बेटे जी? हमारा हमारा क्या है बेटे जी? हमारा इंगेस्टेशन हमारा रहेगा, मूवमेंट रहेगा, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हमारा रहेगा, एब्जॉर्प्शन रहेगा और हमारा एलिमिनेशन रहेगा। ठीक है जी। अब क्या होता है कि हमारा अलग अलग फेजेस जो है, जो डाइजेशन में हमारा इन्वॉल्व रहते हैं, अगर जो इनके बारे में भी बात की जाए, टाइप हमारा डाइजेशन का यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारी कैसी होती है ना, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब सबसे पहले हम लोग ओरली समझने का प्रयास करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर अपना होता क्या है। ठीक है जी। उससे पहले मैं आप लोगों को यहां पर एक और अट्रैक्टिव से अपनी पीपीटी पर लेकर के आ जाता हूं। ठीक है जी। तो एक सेकंड का बस मुझे समय देंगे, तो आप लोगों को बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ठीक है जी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है ना जी। देखिएगा, अगर जो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट कहां से होता है? हमारे माउथ से। और माउथ से फिर हम लोग क्या करते हैं? माउथ से फिर हमारा खाना कहां पर जाता है बेटा? ये हमारे फेरिंग्स में। फेरिंग्स हमारा क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस से हमारा स्टमक, स्टमक से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर एनस। ऐसे करके हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा जो फूड है वो हमारा बॉडी के अंदर जाता है, और वहां से हमारा जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और जो साल्ट है, उनका एब्जॉर्प्शन करती है इंटेस्टाइन और उसको ब्लड स्ट्रीम में भेजती है, और उसके बाद में फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। आप अगर जो यहां पर देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम की सिंपल सी डेफिनेशन देखिए क्या लिखी हुई है। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या करता है बेटा जी? फूड को डाइजेस्ट कराने में, है ना, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, यानी कि हमारा खाना पच सके, और जो इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इंपोर्टेंट हमारा साल्ट है ना जी, जो इंपोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए क्या वाटर है, उन सब का एब्जॉर्प्शन हो सके, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच सके, और जो हमारी सेल है, जो टिश्यूज है, जो ऑर्गन्स हैं, वो अपना प्रॉपर वर्क कर सके। ठीक है जी। बात की जाए तो इट कन्वर्ट फूड इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए, यही बात मैंने आपको बोली कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या करता है, जो हमारा फूड है उसको सिंपल न्यूट्रिएंट्स में हमारा ये कन्वर्ट करता है। ठीक है जी। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। हमारा अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होते हैं और कहां पर पहुंचते हैं बेटा जी? हमारे ब्लड के अंदर पहुंचते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग यहां पर डायग्राम में देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। देखिएगा, अगर जो मैं बात की जाऊं तो हमारे माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। माउथ फिर हमारा क्या आ जाता है बेटा जी? हमारा फेरिंग्स आ जाता है, जो माउथ और ईसोफेगस को कनेक्ट करता है। फेरिंग्स से हमारी ईसोफेगस, ईसोफेगस से हमारा स्टमक, स्टमक से हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी, लार्ज इंटेस्टाइन रहेगी, फिर हमारा लास्ट में हमारा रेक्टम और एनस के थ्रू हमारा जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब यहां पर एक और क्वेश्चन हमारा जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है जी? कि भैया जो हमारा फूड है ना, फूड जो है हमारा जो बॉडी के अंदर गया, तो आप यहां पर आपने लीवर भी लिखा है, गॉल ब्लैडर भी लिखा है और पेनक्रियाज भी लिखा है।
तो आप इनका नाम तो ले नहीं रहे पर लेकिन ये तो आपने लिखे हुए डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ये क्या है बताते हैं। देखिएगा क्या होता है कि हमारे जो फ्रंटल यानी कि जो फ्रंट में आकर के जो काम करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो पैनक्रियाज है, जो लीवर है, गाल ब्लेडर है, ये सब क्या है बेटा जी हमारे बैक एंड से यानी कि हमारे एसेसरी ऑर्गन्स है। एसेसरी ऑर्गन मतलब क्या, ऐसे ऑर्गन्स जो बैक एंड से यानी कि पीछे से काम करें। कैसे, जैसे देखो अभी आप इस लाइव को देख रहे हो, इस लाइव को देखते हुए आपको क्या दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं, मेरा चश्मा दिख रहा है ना, मेरे हाथ में पेन दिख रहा है, मेरा माइक दिख रहा है, मेरे पीछे बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है कि आपको ये सब चीजें सामने से दिख रही हैं। यानी कि क्या हमारी कौन कौन सी सारी चीजें, जैसे माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब चीज हो गई। अब जो एसेसरी ऑर्गन है यानी कि जो बैक एंड से काम करते हैं वो क्या होते हैं। एसेसरी ऑर्गन बोले तो जो बैक एंड से काम करे, जैसे कि लाइक हमारा क्या बेटा जी, हमारा पैनक्रियाज है, हमारा लीवर है, हमारा गोल ब्लैडर है। जैसे अभी इस लाइव की बात की जाए तो हमारी भाई इस पैनल पर एक पेन ड्राइव लगी है। क्या आपको पेन ड्राइव दिख रही है? नहीं दिख रही है, पर लेकिन काम तो वो भी कर रही है भाई इस लाइव क्लास को लेवाने के लिए। अब हमारा यहां पर क्या है, वाईफाई लगा हुआ है। वाईफाई क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। हमारी लाइटें जली हुई हैं, क्या कितनी लाइटें लगी हुई है, क्या आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। पंखा लगा हुआ है ना, अभी चल नहीं रहा है हालांकि, है ना, क्योंकि मुझे फीवर है बहुत तेज, पर लेकिन पंखा लगा हुआ है। क्या पंखा आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। क्या है कि बैक एंड से जो काम कर रहे हैं, मेरा सिस्टम रखा हुआ है, क्या सिस्टम आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। बहुत सारी वायर हैं, क्या आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। मेरा कैमरा है, क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि वो हमारी वो चीजें हैं जो बैक एंड से काम कर रही है ना। ये सब हमारे, इसको क्या बोला जाता है बेटा, हमारे एसेसरी हमारे ऑर्गन्स है। ठीक है जी, चलेगा आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। यहां पर हमारा देखिएगा एक बहुत ही कंप्लीट डायग्राम जो कि आप सभी लोगों को बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है और जो आप लोगों को सभी को प्रैक्टिस होना चाहिए। अब देखिएगा यहां पर क्या है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है बेटा जी? उसकी स्टार्टिंग हो रही है हमारे माउथ से। गुड इवनिंग मेरा बच्चा, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरे माउथ से स्टार्टिंग हो रही है ना। देखो आप माउथ का डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, आपको दिख रहा होगा किसी ना किसी मनुष्य का मुंह का डायग्राम आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलेगा। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा सबसे पहले क्या आता है बेटा जी? माउथ आ जाता है, जहां से हम अपने खाने को लेते हैं। अब देखिए मैं पूरा का पूरा प्रक्रिया आपको बताऊंगा और आप लोगों को समझ में आए तो हार्ट वाला इमोजी जरूर भेजिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारा क्या है? माउथ है ना। माउथ से हम लोग क्या करते हैं? खाने को इंटेक करते हैं, यानी कि खाने को, हमारी इनिशियल स्टेज, पहला हमारा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है हमारा क्या है? माउथ है। माउथ में हम क्या करते हैं? हमारे टीथ हैं, खाने को क्या करते हैं? चबाते हैं। ठीक है, खाने को चबा रहे। अब देखो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए दो मैकेनिज्म हमारे काम करते हैं। एक होता है हमारा क्या बेटा जी? हमारा फिजिकल, और एक होता है केमिकल, है ना। एक होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या? जैसे हम देखो खाना खा रहे हैं, है ना, चबा रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा ये सिंपल सा क्या होता है, हमारा खाने को हम क्या करते हैं? क्रश कर रहे हैं। सबसे पहले मुंह के अंदर क्या, हम उससे क्रश कर रहे हैं। जब कभी भी हम खाने को क्रश करते हैं, यानी कि जब हम मुंह से चबाते हैं, तो क्या होता है? उस टाइम पर जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड है, वहां से स्लाइवा, जिसको हम थूक बोल देते हैं, राल बोल देते हैं, वो भी हमारा रिलीज होता है। और वो जैसे जैसे हम खाना चबाते रहते हैं तो वो क्या है कि हमारे खाने के साथ में मिलता रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो खाना है वो क्या हो सके, हमारा एक जेली टाइप बन सके। जेली टाइप मतलब क्या? थोड़ा सा क्या है, चिपचिपा सा बन सके, ताकि कि वो आसानी से ईसोफेगस के थ्रू मूव कर सके। ठीक है जी भाई, देखो हमें किसी एक पाइप से पत्थर को नीचे डालना है और किसी एक पाइप से मुझे क्या करना है बेटा जी? मेरा चिपचिपा सा पदार्थ नीचे डालना है, तो मेरा चिपचिपा सा पदार्थ आसानी से नीचे जाएगा, क्या है, रादर देन उस पत्थर के, है ना जी। बिल्कुल सही बात है, चलेगा। अब स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा सीक्रेट होगा। ठीक है, फिर हमारा खाना आ जाएगा फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स क्या होता है? हमारा एक छोटा सा पाइप होता है जो हमारे माउथ को और जो हमारी ईसोफेगस को कनेक्ट करता है। ठीक है, वहां से हमारा खाना कहां गया? ईसोफेगस में गया, जिसको हम आहार नली भी बोलते हैं। ईसोफेगस में जाने के बाद वो कहां गया? स्टमक में गया। अब स्टमक में जाने के बाद उसको क्या मिलता है बेटा जी? हमारा, है ना, देखो ये ईसोफेगस है ना, देखो फेरिंग्स है अपना, ये रहा फेरिंग्स से नीचे हमारा क्या बेटा जी? ईसोफेगस है। ईसोफेगस के थ्रू जो हमारा खाना है वो कहां गया बेटा जी? स्टमक में गया। कहां गया? स्टमक में गया। जैसे खाना स्टमक में पहुंचा
तो वहां पर उसको क्या मिला बेटा जी, डाइजेस्टिव जूस मिला। कौन मिला, HCl मिला, है ना। अब आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 3 हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, फर्स्ट सेम के अंदर जब हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसकी यूनिट नंबर 3 के अंदर, यूनिट नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा जी 4 टर्म के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था एसिडिफायर, एंटासिड, कैथार्टिक्स और एंटी माइक्रोबियल के बारे में। हम लोगों ने इन चारों टर्म्स के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने 3rd यूनिट के अंदर क्या पढ़ा था बेटा जी, है ना, उसका नाम क्या था बेटा जी, हमारा क्या था, हमारा GIT एजेंट था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट था। यही था बेटा जी हमारा GIT एजेंट, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, हमारे ये नाम था हमारा, है ना। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है जी, ये हम लोगों ने पढ़ा था एसिडिफायर, एंटासिड, कैथार्टिक्स, एंटी माइक्रोबियल। आप पहला सेमेस्टर करके आए, आप लोगों को सभी को याद होगा, इतनी पुरानी बात नहीं हुई है। अब क्या है कि जब हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया था, तो तब हम कौन से ले रहे थे बेटा जी, हमारे एसिडिफायर ले रहे थे। जब एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था, तो हम लोग क्या ले रहे थे बेटा जी, हमारे एंटासिड ले रहे थे। जब हमारा स्टूल जो है, जो हमारी पोटी है, जो हमारी फीसिस है, जब हमें कब्ज की बीमारी हो गई थी, कॉन्स्टिपेशन हो गया था, तो तब हम लोग कैथार्टिक्स ले रहे थे। और जब हमारे GIT ट्रैक में कोई इंफेक्शन हो गया था, तो हम लोग एंटी माइक्रोबियल ले रहे थे। यही था भाई पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, यस और नो, ये हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो जब हमारा खाना स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद में वहां पर उसे कौन मिलता है, वहां से हमारा क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव, हमारे एंजाइम्स और हमारा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, यानी कि हमारा HCl वहां से रिलीज होता है। अब HCl क्या करता है, खाने को बिल्कुल अच्छे से, जो अभी जेली टाइप बना था, उसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हमारा जो फूड है वो वहां से आगे की तरफ बढ़ता है, और वहां से क्या होता है बेटा जी, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में हमारा क्या होता है बेटा जी, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम लोग डिओडिनम बोलते हैं। ठीक है जी, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पोर्शन। अब जहां पर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, वहीं पर ही हमारे एसेसरी ऑर्गन काम करते हैं। एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से बेटा जी, हमारा लीवर हो गया, हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा पेनक्रियाज हो गया। ठीक है जी, अब ये जो लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, क्या करते हैं देखिएगा। लीवर, ठीक है जी, जहां से हमारा क्या बेटा जी, हमारा बाइल जूस सीक्रेट होता है। क्या होता है, बाइल जूस सीक्रेट होता है। ठीक है जी, हमारा जो बाइल जूस है वो सीक्रेट होता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, इस बाइल जूस को क्या है, स्टोर करने का काम करता है। तो गॉल ब्लैडर की डक्ट और जो पेनक्रियाज होते हैं, जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये हमारे क्या है, डिओडिनम वाले पोर्शन पर जाकर के जुड़ी रहती है। ये क्या करते हैं बेटा जी, हमारे जो फूड है जिसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करती है। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको क्या है बेटा जी, हमारा बेसिकली उनको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। जो हमारा फैट है, जो प्रोटीन्स हैं, उनको डाइजेस्ट कराने में हमारा ये हेल्प करते हैं। तो इस वजह से बैकएंड से काम करते हैं, सामने से काम नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बैकएंड से काम करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा क्या रहेगा, देखिए लीवर, गॉल ब्लैडर, हमारे कुछ कॉमन डक्ट्स रहेंगे जो हमारे यहां पर कनेक्टेड रहेंगे। आगे हम इनको देखेंगे, आगे इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, हमारा पेनक्रियाज रहेगा, पेनक्रियाटिक डक्ट रहेगी। उसके बाद में जब हमारा स्टमक से फूड कहां पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डिओडिनम, जाइजोनम और इलियम। डिओडिनम जो कि स्टमक और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को आपस में जोड़ रहा है। जाइजोनम हमारा जो मिडिल वाला पार्ट है, हमारा स्टमक का, माफ कीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इलियम यानी कि हमारा एंडिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर इलियम के बाद में हमारी क्या जाती है बेटा जी, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, अब मेन काम, जो हमारा मेन एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी फूड में से, जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, जो भी चीज का एब्जॉर्प्शन होना है, वो कहां पर होता है बेटा जी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स और साल्ट, मेनली इनका एब्जॉर्प्शन होता है। और हमारा जो स्टूल है, जो हमारा फीसिस है, जो हमारी पोटी है, उसका फॉर्मेशन भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। और फिर हमारा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में से वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए और हमारे साल्ट एब्जॉर्ब हुए। उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारा रेक्टम के थ्रू होता हुआ एनस से हमारा क्या है, बॉडी से बाहर आ जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये हमारा क्या बेटा जी, कंप्लीट है हमारा। हाँ जी बेटा, आज सारी की सारी चीजें कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएंगी आपके। आपका कोर्स आज पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा आज रात को, परेशान मत होइए।
ठीक है, सारी पुरानी क्लासेस हट जाएंगी क्योंकि अब नई क्लासेस प्रॉपर तरीके से चल चुकी हैं, तो आपकी पुरानी जितनी भी लाइव क्लासेस हैं, है ना, वो सारी की सारी हट जाएंगी। अभी मॉर्निंग वाली क्लासेस आप लोगों की स्किप है क्योंकि अभी आप लोगों का थोड़ा सा चीजें हम सोचे कि पहले ट्रैक पर आ जाए, है ना, क्योंकि इवनिंग में ही क्लासेस बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग में भी क्लासेस इस वजह से अभी कंडक्ट नहीं हो रही है, ताकि कि धीरे धीरे करके अभी आप लोग पहले अवेयर हो, कोर्सेज क्लासेस में ज्वाइन करो। ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं बच्चे क्लासेस में, है ना, जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं कोर्स में उस हिसाब से लाइव क्लास में बच्चे कम आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इस वजह से सुबह की क्लास अभी स्किप की हुई है, समझ रहे हो, चलेगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कार्य करता है। अगर जो बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी कि आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का मोटा मोटा सार आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी किसके बारे में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के बारे में, जीआईटी ट्रैक के बारे में। देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के बारे में बात की जाए तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। हमारा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या होता है बेटा जी, हमारा एक बड़ी सी मस्कुलर ट्यूब होती है जो हमारी माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर जाकर के रुकती है, ठीक है जी। इट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। अब देखो माउथ से शुरू हुई, है ना, फेरिंग्स आया, ईसोफेगस आया, स्टमक आया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो क्या है कि हमारी एक लंबी मस्कुलर ट्यूब होती है, कौन बेटा जी, हमारा जो अगर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की बात की जाए, है ना भाई, देखो हमारे माउथ से शुरू हो रहा है और हमारे एनस पर जाकर के खत्म हो रहा है, ठीक है जी, चलेगा। इट हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब ये जो हमारा जीआईटी ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये क्या करता है बेटा जी, हमारा किस चीज में सहायता करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हमारा बेसिकली ये सहायता करता है, ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों और आगे मूव करते हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हो, आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है जी। हमारा देखो ओरल कैविटी है हमारा, यानी कि माउथ है, ईसोफेगस है, लीवर है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लेडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है, रेक्टम है और एनस है, ठीक है जी। आप चाहें तो ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, बट मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि या तो आप ये वाला डायग्राम बनाएं या फिर आप इस वाले डायग्राम के साथ में जाएं फाइनल पेपर में। और मैं अगर जो टॉपर बच्चे जिसको टॉप करना है, जिनको अच्छे रिजल्ट लेकर के आना है, मेरी बात मानो तो ये वाला डायग्राम बनाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस जस्ट क्योंकि यहां पर नाम भी थोड़े ज्यादा लिखे हुए हैं और एग्जामिनर पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। पर एक डिसेंट सा फिर एक क्लीन, नीट एंड क्लीन अगर जो डायग्राम बनाना है तो आप इस वाले डायग्राम के साथ में जा सकते हैं, ठीक है जी, चलेगा। अब हम बात करते हैं हमारा ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं। अभी देखिए मैंने आपको बताया स्टमक, माफ कीजिएगा सॉरी, हमारा माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा एनस, ठीक है जी। तो देखिएगा हमारा क्या बेटा जी, माउथ रहेगा, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस अपना। अब देखिएगा आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को बी फार्मा के पहले सेमेस्टर की, है ना बेटा, पेपर में डाइजेस्टिव सिस्टम से एक 7 या 10 नंबर में 100% क्वेश्चन आएगा। कौन सी दुनिया में हो आप, ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। 5 यूनिट है आपके सिलेबस में और 5 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल भी मत बोलिएगा। और क्योंकि कि मेरे को थोड़ी सी आजकल नफरत हो गई उन बच्चों से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए बोलते हैं। भाई अगर जो हम पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो आपका काम है ना पूरा सिलेबस पढ़ो, व्हाई शुड यू आर आस्किंग फॉर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे ही रहना तो हम खाली इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाई सोचने का विषय है ये भी मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये भी हमारा क्या बेटा जी एक सोचने का विषय है कि अगर जो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे ही रहना है तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे रहिए, हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको फिर, है ना, चलेगा। अब देखिएगा आप लोगों को पहले सेमेस्टर की एचएपी के अंदर आपने पहली यूनिट के अंदर पढ़ा होगा सेल के बारे में। सेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था भाई, और सेल की डेफिनेशन क्या थी, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। अब सेल का ग्रुप मिलकर के क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। टिश्यू का ग्रुप मिलकर के क्या बनाता है बेटा जी, ऑर्गन। ऑर्गन का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनाता है बेटा जी हमारी ह्यूमन बॉडी।
ये हम लोगों ने पढ़ा था भाई, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो। अब आप यहां पर खुद देखिएगा कि हमारी एक हेडिंग है क्या, ऑर्गन का ग्रुप मिलकर के क्या बनाता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। अभी हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और देखो कितने सारे ऑर्गन्स लग रहे हैं, और ये वो है जो फ्रंट रीजन पर काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो बैक एंड से काम कर रहे हैं, लाइक हमारा क्या बेटा जी, हमारा पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लेडर, इन सब का तो अभी हम नाम ही नहीं बोल रहे हैं, जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं, जो फ्रंटल रीजन पर जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो देखो इसी वजह से क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो देखो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के लिए कौन कौन से ऑर्गन लग रहे हैं, माउथ है ना, फेरिंग्स, हमारा इसोफेगस, हमारा पेनक्रियाज है ना, हमारा लीवर, हमारा गॉल ब्लेडर, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, हमारा कितने सारे ऑर्गन्स हमारे लग रहे हैं एक डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एक कंप्लीट बॉडी का सिस्टम को बनाने के लिए। अब आप किसी भी सिस्टम की बात ले लीजिए, कोई भी सिस्टम आप पढ़ लीजिए, हर एक सिस्टम हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। आप हर एक सिस्टम में एक लाइन छाप सकते हो कि दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी। भाई देखो अगर जो मैं आपसे बात करता हूं, क्या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट के बगैर काम हो जाएगा, क्या नहीं होगा। क्या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे लंग्स के बगैर काम हो जाएगा, क्या नहीं होगा। क्या हमारा यूरिनरी सिस्टम यानी कि किडनी के बगैर काम हो जाएगा, क्या नहीं होगा। हमारा नर्वस सिस्टम, क्या हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हमारा इन सब के बगैर काम हो जाएगा, क्या नहीं होगा। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पाचन के बगैर काम हो जाएगा, क्या नहीं होगा। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भाई है ना, हमारे हॉर्मोन्स के बगैर काम हो जाएगा, क्या भाई नहीं होगा। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, जहां पर हमारा सेक्सुअल एक्टिविटीज, हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, क्या उसके बगैर काम हो जाएगा, नहीं होगा। यानी कि हमारी बॉडी के हर एक सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ये किसी भी सिस्टम को नहीं बोल सकते हैं कि भाई तुम कम इंपॉर्टेंट हो, तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम थोड़ा दूर रहो, तुम ऐसा रहो वैसा रहो। हम ऐसे किसी भी सिस्टम को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारा देखिएगा, हमारा ये सारे के सारे हमारे क्या बेटा जी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। जहां पर सबसे पहले है ना सर, एक मोटिवेशन शायरी सुना दो प्लीज 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 प्लीज। मोटिवेशन शायरी अभी बिल्कुल क्लास के लास्ट में जरूर सुनाएंगे, परेशान मत होइए, बिल्कुल लास्ट में जरूर सुना करके जाएंगे, ठीक है जी। चलेगा, बात करते बेटा जी हमारे माउथ के बारे में, है ना, किसके बारे में, हमारे माउथ के बारे में। माउथ क्या है बेटा जी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला ऑर्गन है, क्योंकि भाई यहीं से तो हमारा डाइजेशन शुरू हो रहा है। अब बोलो भैया यहां से कैसे हो रहा, अरे भैया यहीं से तो हम खाना चबा रहे हैं, स्टार्टिंग तो यहीं से ही हो रही है ना, ठीक है जी। तो हमारा क्या है, माउथ इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कि माउथ क्या होता है बेटा जी, हमारा पहला ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और यहीं से हमारा डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। यहीं से हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा जो डाइजेशन है वो यहीं से ही स्टार्ट होता है ना। टीथ हेल्प इन च्यूइंग फूड, हमारा क्या है कि जो दांत होते हैं हमारे माउथ में वो क्या करते हैं, खाने को चबाने में क्या करते हैं बेटा जी, हेल्प करते हैं, है ना जी, उसको च्यूइंग करने में यानी चबाने में हेल्प करते हैं। स्लाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, और जो हमारा जो स्लाइवा सीक्रेट होता है, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि हमारा दांत से तो हम लोग क्या है, खाने को चबाते हैं, तोड़ते हैं, खाने को छोटे 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 पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, और उसी टाइम पर हमारा थूक, हमारा राल, हमारा जो स्लाइवा है वो भी सीक्रेट होता है स्लाइवरी ग्लैंड से। और हमारे यहां पर क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या होता है कि जब हम खाने को चबाते हैं, जो स्लाइवा या जो सीक्रेट हो रहा है ये किसमें हेल्प करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो माउथ क्या कर रहा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर जो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। फिर हम लोग माउथ यानी कि हमारे जो डायग्राम है माउथ का उसको देखेंगे। देखिएगा, अगर जो हम लोग बात करें तो देखिए जो हमारा क्या है, ये दांतों के ऊपर जो प्रेजेंट है ये हमारे गम होते हैं, मसूड़े होते हैं, सभी को पता है। उसके बाद में हमारे जो ऊपर की तरफ है, आप बिल्कुल जब दांत जहां पर है उसके जस्ट अंदर वाले पोर्शन पर उंगली लगाइएगा, आपको थोड़ा सा हार्ड हार्ड सा दिखाई देगा। ये हमारा क्या होता है बेटा, हमारा क्या होता है बेटा, हमारा ये हार्ड पैलेट होता है हमारा, ठीक है जी। उसी के अंदर हम थोड़ा सा और जाएंगे, है ना। अभी देखो बिल्कुल दांत के पीछे हाथ लगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ उंगली लगाना, तो वहां पर आपको थोड़ा सॉफ्ट सा दिखाई देगा। तो हमारा क्या होता है बेटा, हमारा सॉफ्ट पैलेट हमारा होता है, ठीक है जी। देखो दांत है हमारे, गम है, ठीक है जी, दांत के ऊपर ये हमारे टीथ है, सभी को पता है। ये जब दांत के जस्ट पीछे वाले हिस्से में गए तो हमारा क्या होता है बेटा, हमारा हार्ड पैलेट होता है। उसके जस्ट पीछे वाले हिस्से में गए तो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है ना। और जो हमारा ये सामने आपको एक तरीके से लटका लटका सा दिखाई देगा, ये हमारा क्या होता है, हमारा यूवेला हमारा होता है। उसके बाद में जो हमारे साइड में हमारे क्या होता है, टॉन्सिल्स होते हैं। हमारे क्या होता है बेटा, हमारे टॉन्सिल्स होते हैं।
ये जो लड़कियों की बहुत ज्यादा चलती है क्या, जीभ यानी कि टंग, ये हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी टंग होती है ना, जो लड़कियों की बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है जी। उसके बाद में अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी, हमारा हमारा क्या बेटा जी, हमारा कैनिन हमारा आ जाता है। कैनिन जो हमारे ये आपने क्या जो नकीले से दांत होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, कैनिन होते हैं। ठीक है जी। हमारे क्या बेटा जी, हमारा मोलरस हमारा आ जाता है, जो हमारे ये वाली जो जाड़ होते हैं हमारे क्या होते हैं, मोलरस होती है। और जो हमारी क्या बेटा जी, हमारा परमोलरस हमारी होती है, जिसमें आगे वाली जाड़ होती है। देखो आगे वाली जाड़ परमोलरस, और जो पीछे वाले हमारी रहेगी वो हमारी क्या रहेगी बेटा जी, हमारा मोलरस रहेगी। ऐसे हमारा क्या बेटा हमारा जो इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारे टीथ के अंतर्गत ही आ जाएंगे, तो टीथ ही आप ले लीजिएगा, ये भी आप टीथ के अंतर्गत ही ले सकते हैं। हाँ, ये हमारा जो अंदर वाला, देखो जहां पर हमारा देखो सामने आप देखोगे लटका हुआ दिखाई देगा, उसके जस्ट पीछे बैक एंड पे आपको देखोगे तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा ओरोफेरिंग्स हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या बेटा जी, सिंपल सा हमारा डायग्राम है हमारे माउथ का। अगर जो आप लोग यहां पर इसको देखोगे, ये डायग्राम आप लोग अपने नोट्स के अंदर बना भी सकते हो, और आप लोगों से जब एग्जाम में पूछा जाए तो पर्टिकुलर माउथ नहीं पूछेगा, है ना, आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम पूछेगा, या फिर आपसे एसिड वाला, है ना, आपका क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। बट पर्टिकुलर माउथ के बारे में आपसे नहीं पूछेगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। बट हमें पता होना चाहिए, है ना, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। सही बात है कि नहीं है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, तो वो यहां पर है। ठीक है जी। तो हमारा क्या है, माउथ का सिंपल सा डायग्राम अगर जो आप सभी लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारे फेरिंग्स के बारे में। अब फेरिंग्स क्या होता है बेटा जी, हमारा एक मस्कुलर ट्यूब होती है। फेरिंग्स क्या होता है बेटा जी, हमारा एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो माउथ को ईसोफेगस से कनेक्ट करती है। ठीक है जी। फेरिंग्स हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो माउथ को ईसोफेगस से कनेक्ट करती है। तो देखिएगा, फेरिंग्स इज अ मस्कुलर ट्यूब, है ना, इट कनेक्ट माउथ टू ईसोफेगस, यही यहां पर लिखा हुआ है। अब देखो फेरिंग्स है कहां पर, ये देखो हमारा माउथ है बेटा जी, है ना, हमारा टंग है, ये हमारा माउथ वाला पोर्शन है। उसके बाद में हमारा यहां पर जैसे माउथ वाला पोर्शन खत्म हो रहा है, यहां से हमारी स्टार्ट हो रही है फेरिंग्स। यहां पर आप देखोगे हमारी फेरिंग्स स्टार्ट हो रही है, और फेरिंग्स हमारी क्या बेटा जी, हमारा ईसोफेगस से हमारे माउथ को कनेक्ट कर रही है। जो फेरिंग्स है वो हमारे माउथ को किससे कनेक्ट कर रही है बेटा जी, हमारे ईसोफेगस से। लैरिंग्स हमारी अलग होती है, फेरिंग्स हमारी अलग होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं बेटा जी, हमारा ये क्या करते हैं बेटा जी, हमारा स्वेलिंग फूड हमारा, यानी कि फूड को निगलने में, है ना, खाने को निगलने में हमारी क्या बेटा जी सहायता करता कौन बेटा जी, हमारा जो फेरिंग्स हमारा होता है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जी। ठीक है जी। चलिए आगे मूव करते हैं भाई, आगे बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस जो कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली जो फूड को कैरी करके कहां पर लेकर के जा रही है, स्टमक में लेकर के जा रही है। कहां पर लेकर के जा रही है, स्टमक में। ठीक है जी। तो देखिएगा, ईसोफेगस इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, हमारी एक लंबी सी, है ना, लंबी सी हमारी ट्यूब होती है जो क्या कर रही है बेटा जी, हमारे फूड को कहां पर बेटा जी, माउथ से स्टमक में लेकर के जा रही है। यही बात मैंने जस्ट आपको बोली कि हमारे फूड को क्या है, माउथ से स्टमक में लेकर के जा रही है। मूवमेंट ऑफ फूड अकर्स बाय द बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा पेरिस्टालिस, हमारा यहाँ पर जो मूवमेंट होगा बेटा जी हमारा, है ना, वो हमारा क्या होगा बेटा जी, बेसिकली हमारा जो फूड है वो जो यहाँ पर मूवमेंट होगा, हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा पेरिस्टालिस के द्वारा हमारा यहाँ पर फूड का मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ईसोफेगस हमारा, देखो हमारे टोन्स, हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा ट्रैकिया है, यहां पर हमारे फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या कर रहा है हमारा बेटा जी, माउथ को, है ना, ईसोफेगस से कनेक्ट कर रहा है। ये हमारी ईसोफेगस है, और ये हमारा क्या बेटा जी, ईसोफेगस क्या है, यहां पर आप देखिएगा कि ईसोफेगस क्या कर रही है, हमारे स्टमक से कनेक्ट कर रही है। फूड अब हमारे स्टमक में एंटर करेगा। अब जब फूड और ईसोफेगस, अब देखो हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। हमने माउथ को पढ़ा, माउथ में हमने पढ़ा क्या बेटा जी, हमारा फेरिंग्स होता है ना, फेरिंग्स। फिर हमने फेरिंग्स को पढ़ा, फेरिंग्स में हमारा क्या है बेटा जी, ईसोफेगस का नाम आया, तो हमने फिर ईसोफेगस को पढ़ा। अब ईसोफेगस में हमारा नाम आया स्टमक का, तो अब हम किसको पढ़ेंगे बेटा जी, हमारे स्टमक को पढ़ेंगे। स्टमक की बात कीजिए तो हमारा बेटा जी एक मस्कुलर शेक होता है, हमारा मस्कुलर शेक, माफ कीजिएगा, मस्कुलर शेक। मस्कुलर शेक बोले तो भाई हमारा एक ऐसी हमारी थैली टाइप का हमारा ये होता है, क्या है बेटा जी, हमारा एक मस्कुलर थैली हमारी होती है, कौन बेटा जी, स्टमक। अब बात की जाए स्टमक के बारे में, तो स्टमक के मेनली हमारे क्या बेटा जी, चार पार्ट होते हैं।
चार पार्ट कौन कौन से होते हैं? देखो, एक पार्ट जहां पर हमारा इसोफेगस और स्टमक का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है कि स्टमक का ऐसे, जैसे ये है तो ऐसे हमारा एक एरिया उठा हुआ रहता है, तो एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये हो गया स्टार्टिंग वाला, एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट हो गए भाई, ठीक है जी। तीसरा पार्ट हमारा क्या हो जाता है? ये बॉडी वाला। चौथा पार्ट हमारा ये आ जाता है, और पांचवा पार्ट हमारा ये आ जाता है। मेनली चार पार्ट पढ़े जाते हैं, पर पांच पार्ट हमारे हो जाते हैं। पर आप जो देखोगे, देखो सबसे पहले हमारा क्या बेटा जी? हमारा कार्डिया है, ठीक है जी। हमारा क्या कार्डिया है? यानी कि वो पोर्शन जहां पर हमारा स्टमक और इसोफेगस कनेक्टेड है। फिर उसके बाद कार्डिया में जब हमारा स्टमक जो थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है, ये हमारा क्या बेटा जी? हमारा फंडस है, ठीक है जी। यही बात मैंने दूसरा पार्ट बोला था, देखो ये रहा, पहला ये रहा भाई, दूसरा ये रहा, तीसरा ये बॉडी वाला है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? बॉडी ही बोलते हैं। चौथा हमारा ये वाला है, जो कि हमारा क्या बेटा जी? हमारा एंट्रम है अपना। और पांचवा ये लास्ट पार्ट, जहां से हमारा फिर आगे से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी, हमारा क्या बेटा? हमारा पाइलोरस है। ये हमारा क्या होता है बेटा जी? स्टमक के पांच विभिन्न विभिन्न पार्ट होते हैं, ठीक है बेटा। अभी फर्स्ट यूनिट पढ़ा ही नहीं है तो लेक्चर आया कैसे गा? जब अभी पहली यूनिट पढ़ा ही नहीं है तो लेक्चर आ कैसे जाएगा? हम कारण बताते कि पहली यूनिट मैंने क्यों नहीं पढ़ाई है। देखिएगा, पहली यूनिट क्या है? नर्वस सिस्टम है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टफ है यूनिट, है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसमें चीजें हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं जो आपको याद नहीं रहेंगी। तो हम पहली यूनिट सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, हम पहली यूनिट सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? ताकि कि आप सभी लोगों को जो क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं यार, कुछ तो बोलते होंगे, हाँ, ताकि कि जब एग्जाम टाइम पर, है ना, जब मैं आपको वो यूनिट पढ़ाऊं, है ना, तो वहां पर क्या होगा कि आपको वो याद रहेंगी, है ना, आपको वो चीजें याद रहेंगी। अभी देखो, आपको स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब टर्म्स आपको पता है, पहले से आपने सुनी है, तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। बट वो क्या है कि आपको न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, आपका नोरएड्रेनालिन, आपका, है ना, आपका डोपामीन, ये सब टर्म्स आएंगी जो कि आपको कंफ्यूज कर देंगी, और वो उस टाइम तक याद भी नहीं रहेंगी। तो जब हम फ्रेश लास्ट टाइम पर उसको पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, तो आपको क्या है? रिकॉल करने में आसानी होगी। समझे? समझे कि नहीं समझे? चलिए, ठीक है जी। इट स्टोर फूड, हमारा टेम्पररली अपना, हमारा जो स्टमक होता है वो फूड को टेम्पररली स्टोर करता है। क्यों भाई? क्योंकि कि हमारा क्या होता है बेटा जी? यहां पर हमारा क्या है? खाली फूड में जो बैक्टीरिया वायरस आए हैं उनको खाली डिस्ट्रॉय किया जाता है, और फूड को बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ समय के लिए फूड यहां पर रुकता है, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ जाता है। गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, हमारा बेटा जी प्रोटीन्स, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस है ये बेसिकली किस में हेल्प करता है बेटा जी? हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। अब यहां पर आप स्टमक का डायग्राम या तो ये वाला बना लेना भाई, या फिर आप ये वाला डायग्राम बना लेना, या फिर ये वाला बना लेना। देखो, हमारा ईसोफेगस रहेगी, हमारा कार्डिया है जो पहले वाला पोर्शन है, हमारा फंडस है जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, स्टमक का बॉडी पार्ट है, और हमारा पाइलोरस है। मेनली चार पार्ट हमारे होते हैं। उसके अलावा फिर हमारा डियोडिनम, यानी कि हमारा यहां से हमारी क्या बेटा जी? स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है ना, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो यहां से क्या हो जाती है? हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, ओके, क्लियर है जी बात? चलिएगा, अब स्टमक के एक और मैं छोटा सा आपको क्या बताने वाला हूं, एक छोटा सा आपको फनी वे में एक चीज बताने वाला हूं। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि स्टमक में HCl हर टाइम प्रेजेंट होता है, तो ऐसा नहीं है। स्टमक में हर टाइम HCl प्रेजेंट नहीं होता है। तो HCl कब प्रेजेंट होता है स्टमक में? देखिए, स्टमक में HCl की बात की जाए तो स्टमक में जो HCl है वो प्रेजेंट होता है बेटा जी कब? हमारा बेसिकली जब हमारा फूड आता है स्टमक में। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा दिनचर्या सेम सेम रहता है, सेम सेम मतलब क्या? कि हम सुबह खा रहे हैं टाइमली, फिर हम लोग दोपहर में भी हमें टाइम से खाना मिल रहा है, और रात को भी हमारा डिनर का टाइम लगभग फिक्स ही है। तो हमारा सेम समय पर हम लोग खाना खा रहे हैं, हमारा रूटीन बिल्कुल सेम बना हुआ है। अब क्या होता है कि हमारा जो फूड है ना, अब जो हमारा फूड है वो सुबह 8 बजे नाश्ता, 8 से 8:30 बजे तक हम नाश्ता कर ले रहे हैं भाई। उसके बाद में हम लोग दोपहर में 1 से 2 के बीच में लंच कर ले रहे हैं, और रात को हम लोग 10 से 11 के बीच में डिनर कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये सारी की सारी चीजें तो हमारी बॉडी ने क्या अडेप्ट कर लिया है कि टाइमिंग देख ली कि इस टाइम नाश्ता करता है, इस टाइम खाना खाता है, इस टाइम डिनर करता है। तो क्या होता है कि लगभग उसी समय के लगभग हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है, यानी कि जो HCl है, वो सीक्रेट होने के लिए, यानी कि रिलीज होने के लिए तैयार रहता है। ठीक है जी, उसी टाइम पर क्या होता है? सीक्रेट होने के लिए तैयार रहता है।
अब क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए हमें उस टाइम तक खाना नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला, मान लीजिए सुबह 11 बज गए, तो 11 साढ़े 11 बजे बहुत तेज भूख लगी, तो हम क्या बोलते हैं कि मम्मी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं सब लोग? या और नो में आंसर कीजिएगा। कि हम लोग सभी के सभी लोग बोलते हैं ना कि भैया मम्मी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब मम्मी क्या है भाई बढ़िया पकवान बना रही है, तो थोड़ा समय लग रहा है मम्मी को बनाने में। तो क्या हुआ कि हमने 11 बजे बोला कि मम्मी कुछ दे दो खाने के लिए, अब 12 बज गए कुछ नहीं मिला। अब पेट में क्या गुड़ 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 हो रही है ना? पेट में क्या हो रही है बेटा जी? गुड़ 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 हो रही है। अब क्या हुआ कि हमने क्या बोला कि मम्मी को, मम्मी जल्दी दो ना पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या भाई पेट में चूहे कहीं से पैदा हो गए क्या? है ना, बस ये कहावत है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पर वो क्या दौड़ते हैं अभी आपको पता लगेगा। आप बोलोगे कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात पता लगी। अब क्या होता है कि फिर उसके बाद में हमारा क्या है कि अगर जो कुछ समय तक हमें खाना नहीं मिलता है, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि मम्मी जल्दी दे दो यार, अब तो पेट के चूहे भी मर गए। बोलते नहीं बोलते कि वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ होना बंद हो गई, कि फिर हम मम्मी को क्या बोलते, मम्मी यार अब तो दे दो यार, अब तो पेट के चूहे भी दौड़ करके मर गए बेचारे। है ना? बोलते नहीं बोलते हैं? फिर बहुत जगह ऐसे बोलते हैं कि अब तो पेट के चूहे भी सो गए, अब तो खाना दे दो। बोलते नहीं बोलते भाई? बिल्कुल ऐसा भी बोला जाता है। तो अब ये है क्या चीज? देखिए पेट में चूहे तो कहीं से आ नहीं गए कि आ गए या फिर गायब हो गए, नहीं। क्या होता है कि हमारा एचसीएल इंतजार करता रहता है, क्योंकि अब हमारा रूटीन बना हुआ है कि भाई कि इस टाइम तक नाश्ता होता है, इस टाइम तक लंच होता है, इस टाइम तक डिनर होता है। अब एचसीएल तो इंतजार कर रहा है आज कि आए और मैं अपना काम करूं। अब आप आपको खाना खाना आपको आज खाना नहीं मिला, तो अब एचसीएल क्या करता है, थक हार करके रिलीज हो जाता है। और रिलीज होकर के क्या बोलता है, बार राजू ओ भैया खाना नहीं आया है दीजिएगा। अब जब वो रिलीज हुआ तो हल्का सा पेट में गुड़गुड़ हुई, है ना, अभी भी हमने खाना नहीं दिया, तो एचसीएल क्या करता है, जो हमारी स्टमक के ये लेयर्स हैं इनमें टक्कर मारता है, भाग भाग के ओ ओ ओ ऐसे भाग भाग करके क्या करता है, टक्कर मारता है। जब ऐसे भाग भाग करके एचसीएल अपना टक्कर मारता है, तो क्या करता है कि वो हमें क्या बता रहा है, राजू भैया खाना दो यार, खाना दो भैया, भूल गए क्या आज खाना खाना। तो क्या है कि वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ इस वजह से होती है। अब वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ बंद क्यों हो जाती है? क्योंकि एचसीएल भी बेचारा बेशरम तो है नहीं। तो एचसीएल क्या करता है कि जब फिर सोचता है कि यार ये तो आज सुन ही नहीं रहा, चल अब वापस चलते हैं, तो बट वापस से वो क्या है बेटा जी, हमारा वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है जी, तो यानी कि पेट के चूहे जो दौड़ रहे थे वो मर गए। अब आपने देखा होगा कि कभी भी, है ना, कभी भी हमारा क्या होता है कि जब कभी भी हम खाली पेट हैं, तो कभी भी ज्यादा तीखा खाना खाने के लिए मना किया जाता है। जैसे हम कभी मान लीजिए जैसे हम फास्ट रख रहे हैं, है ना, जैसे अभी रमजान का भी महीना चल रहा है, तो क्या होता है कि ज्यादा तीखा खाना, यानी जब फास्ट खोलते तो बोलते हैं कि ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए क्या होता है कि भाई एचसीएल तो अपना सीक्रेट हुआ है, अब वो क्या हुआ है, उसने लेयर्स पर वो लगा भी है, तो उसने क्या कर दिया, लेयर्स वो क्या कर देता है, रप्चर कर देता है, यानी कि क्या कर देता है, इसे खुरदुरी कर देता है। तो जब हम ज्यादा तीखा खा लेते हैं तो क्या होता है, जब कभी भी खाली पेट अगर ज्यादा तीखा खा ले तो पेट में बहुत ज्यादा अत्यधिक जलन होती है, कभी आप ऑब्जर्व करके देखिएगा। इस वजह से कभी भी जब फास्ट खोलते हैं या फिर रोजा भी खोलते हैं तो ज्यादा तीखा नहीं खाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यहां पर हमारी दूसरी बात आ जाती है कि जो फूड है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये तो हो गई कि जिनका टाइम फिक्स है कि भाई वो सुबह इस टाइम तक नाश्ता कर ले रहे हैं, इस टाइम तक खाना खा ले रहे हैं, ये सब चीज कर ले रहे हैं। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, कभी आपने देखा है कि जिसका खाना खाने का टाइमिंग फिक्स नहीं होता, कि कभी भी खा रहा है कभी भी कुछ भी कर रहा है, आप हमेशा देखिएगा उस बंदे को डाइजेशन से रिलेटेड 100% कोई ना कोई बीमारी होगी। 101% उसको कोई ना कोई डाइजेशन से रिलेटेड बीमारी होगी, है ना। उसका पेट सही नहीं रहता होगा, कभी कब्ज होगा उसको, कभी उसके पेट में एसिडिटी हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि उसका जो जीआईटी ट्रैक है वो कभी भी ठीक नहीं हुआ। इसी वजह से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि जैसे अभी देखो हम माउथ की बात कर रहे थे कि खाना अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, है ना। दूसरा वो क्या बोलते हैं कि बेटा और सब काम तो ठीक है, पर अपना खाना पीना समय से किया करो, सही समय से खाया करो, समय से सोया करो। और आज के टाइम पर रिसर्च ये सारी चीजें बोलती है बार बार, बड़े बड़े डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई प्रॉपर नींद लेना और टाइम पर खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर बाकी आप अपनी चीजें करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या है कि हमारे बड़े बुजुर्ग पहले से बातें बोलते हुए आ रहे हैं, है ना। उनको एग्जैक्टली रीजंस नहीं पता है ना, कि साइंटिफिकली ऐसा क्यों बोला जा रहा है, बट दे नो ईच एंड एवरीथिंग, बट उनको एग्जैक्ट रीजन नहीं पता। कि उनसे बोलने लगे, जैसे वो बोलते हैं कि बेटा खाने को अच्छे से चबा के करके खाओ,
है ना। वो आप उनको कि ऐसा क्यों भाई, तो वो बोलते कि बेटा खाना अच्छे से चबा कर खाओ ताकि कि कहीं फंसे ना और तुम्हें धक्का ना लगे, है ना, बोलते हुए ऐसा। पर लेकिन उनको वो एग्जैक्टली साइंटिफिकली जवाब नहीं दे पाते, तो हम बोलते कि चलो छोड़ो यार ऐसे बोल रहे। तो ये चीजें हमारी एग्जैक्टली होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आप लोगों को जितना मैंने आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया और जितनी चीजें मैंने आज आप लोगों को समझाई, अगर जो आप लोगों को क्लियर हुई हो भाई, तो फटाक से चैट सेशन में मुझे कंफर्मेशन देंगे। जितनी चीज मैंने आज आप लोगों को बताई है, अगर जो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, ठीक है। जल्दी से बताइएगा बेटा जी। फिर उसके बाद में हम आज के इस सेशन को एंड करेंगे विद एक धमाकेदार शायरी, क्योंकि हमारे बच्चों की डिमांड है कि सर एक शायरी हो जाए, है ना जी। तो एक धमाकेदार शायरी के साथ में आज के इस सेशन को एंड करें, ठीक है जी। देखिएगा, मैं एट द एंड आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा। अगर जो आप लोगों से बात बोली जाए, हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, कहां तक पढ़ लिया था भाई, चलो कोई बात नहीं, जहां तक भी पढ़ लिया था चलेगा। देखिएगा कि देखिए अभी आप जिस स्टेज में हैं, आप लोगों को बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो आप लोगों को आपके ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी आप कॉलेज लाइफ में आए हैं तो अलग अलग कन्याएं मिलेंगी आपको, है ना, अलग अलग मन भटकेगा, है ना। तो पर लेकिन एक चीज है, क्योंकि एक मेरा फ्रेंड था अनिकेत, वो हर काम करता था। हर काम मतलब क्या, कि लड़ाई झगड़ा भी करता था, है ना। ऐसे नहीं कि किसी से भी टक्कर मार ली, पर लड़ाई झगड़े में भी किसी से पीछे नहीं रहता था। स्पोर्ट्स में भी हम दोनों साथ में रहते थे। उसके साथ साथ वो पढ़ाई में भी, है ना, हम दोनों ऐसे थे कि पढ़ाई में भी हम दोनों साथ में थे। मतलब कि हमारा जीवन ऐसा था कि हम लोग कि किसी से लड़ाई हो गई तो भी पीछे नहीं हटेंगे कि हम इतने शरीफ है कि भाई नहीं हम तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं जी, हम ऐसे भी नहीं है, है ना। हम लोग स्पोर्ट्स में भी आगे रहते थे। मैं स्पोर्ट्स का हेड था अपने कॉलेज का। जब वोटिंग हुई थी तो मुझे स्पोर्ट्स का हेड मैं नियुक्त हुआ था। मैं मतलब कि इलेक्शन में जीता था वोट स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए नहीं। कोई भी डांसिंग कंपटीशन हो, स्पोर्ट फेस्ट हो रहा हो, 4 साल में फार्मेसी के किए हैं। 4 साल में क्रिकेट टीम हमारी, वॉलीबॉल टीम थी, क्रिकेट की टीम थी और कबड्डी की टीम थी। ये 3 स्पोर्ट्स में कोई भी फर्स्ट प्राइज कभी नहीं जीता हमारे रहते हुए। तो क्या है कि हर जगह, है ना, हम लोगों को अपनी मंजिल पर फोकस रखना होता। तो उसके लिए शायरी है, उसके लिए शायरी है कि मंजिल के लिए शायरी है कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, पर लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए, ठीक है जी। तो इस बात को याद रखिएगा हमेशा बेटा जी, कि आप सभी लोगों को मेहनत करनी है, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। मौज मस्ती जीवन का भाग है, मौज मस्ती कीजिए, सब काम कीजिए, है ना। पर लेकिन कभी भी आपकी मौज मस्ती से कोई दुखी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी मौज मस्ती के चक्कर में किसी की मां बहन कभी भी एक तरीके से मैं बोलूंगा कि उनको कोई परेशानी ना हो, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, और खास करके उनको तो, क्योंकि कि मैं हमेशा हर एक से यही बोलता हूं कि अगर जो तुम मर्द हो तो तुम मर्द तभी हो कि जब तुम्हारी बराबर में खड़ी हुई औरत सेफ फील करे, है ना, वरना तुम मर्द नहीं हो। हकीकत बात है ये कि जब तक अगर जो तुम खड़े हो और तुम अगर जो किसी लड़की के पास में खड़े हो या फिर कोई लड़की तुम्हारे पास में खड़ी है और वो तुम्हें जानती नहीं है, पर लेकिन वो तुम्हारे पास में खड़े हुए सेफ फील कर रही है, कि उसको पता है कि ये लड़का मुझे गंदी नजर से नहीं देख रहा है, मुझे कुछ भी नहीं कर रहा है, तो तब समझ जाना कि तुम मर्द हो, वरना तुम मर्द नहीं हो, है ना। तुम मर्द नहीं हो, याद रखना इस बात को, ठीक है जी। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे बेटा जी, फिर मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।